ओके, तो ये सारा यहाँ डिस्कस हुआ। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे एक यहाँ नोट लिखना आपको है, तो यहाँ हम नोट बगल में आपको लिखवा दे रहे हैं। देखो नोट ये है, जैसे हम आपको बताए थे ग्लास के बारे में। ग्लास एग्जाम्पल किसका था? ग्लास एग्जाम्पल था अपना एमरफस सॉलिड का। तो जो अपना ग्लास है, ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बहुत ही पुराने बिल्डिंग में चले जाओ जहाँ ग्लास लगा हुआ है ना, विंडोज़ में ग्लास लगा हुआ है, बहुत पुराना बिल्डिंग है, 100 साल 200 साल हो गया बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो वहाँ अगर आप विंडोज़ में देखना जो ग्लास लगा हुआ है, नीचे का विड्थ थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, मोटा है ना, मोटाई बढ़ गया ऊपर की तुलना में। ऐसा क्यों हुआ? जरूर कुछ फ्लो कर गया नीचे, मतलब बिहेव किस तरह कर रहा है अपना, सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह, है ना। तो इसीलिए फ्लो किया होगा, तो नीचे का जो मोटाई बढ़ गया ऊपर की तुलना में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। एक लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन सुपर कूल्ड है ना। देखने में लग रहा है अपना सॉलिड स्टेट में है, लेकिन वो फ्लो तो कर रहा है थोड़ा बहुत, है ना। अब थोड़ा बहुत फ्लो किया है कब? 100 साल 200 साल के बाद। ऐसा नहीं कि आज हम लगा दिए ग्लास को, 2 दिन बाद आके देखे तो नीचे मोटाई बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। लगभग काफ़ी समय के बाद वैसा देखने को मिलता है, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ओके, अब ये तो बात हो चुका। अब हम बात करेंगे कि अपना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमको जानना होगा, जनरल टर्म्स हमको जानना होगा अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तब हम उसको पढ़ पाएंगे डिटेल में। तो व्हाट आर द सम बेसिक, है ना, टर्म्स जो हमको यहाँ जानना है, तभी हम पढ़ पाएंगे इस चैप्टर में आगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, जनरल टर्म्स related to crystalline solid। क्या क्या टर्म है? पहला स्पेस लैटिस। क्या होता है स्पेस लैटिस? आपको हम बता रहे हैं किसके बारे में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। और यहाँ बोले हैं आपको हम कि पार्टिकल का रेगुलर ऑर्डर होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में या फिर आयंस के बीच में फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो हम वही एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट की मदद से, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली? तो इसको बोलेंगे हम, इट इज रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। क्या है ये? रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अगर उसको हम दिखाएं आपको ड्राइंग, यहाँ पर देखो जरा बगल में आप, तो बेहतर होगा कि कुछ इस तरह देखो, यहाँ कुछ पॉइंट हम दिखा रहे हैं आपको, और उसके बीच का डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, सेम डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं इस तरह का पॉइंट्स का इन 3 डायमेंशन, मतलब इसमें हाइट भी होगा, ऊपर भी पॉइंट रखा हुआ है। तो ऊपर तो हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पर ही, लेकिन उसको आपको एज्यूम रखना है ना, कि इसमें बात हो रहा है 3 डायमेंशन में, क्योंकि अपना सॉलिड जो होता है ना वो होता है 3 डायमेंशन में। उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ये हर एक जो पॉइंट है जी अपना, ये हर एक जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं, ये सब पॉइंट बता क्या रहा है आपको? ये बता रहा है आपको, इच पॉइंट जहाँ दिखाए आपको हम, हर एक पॉइंट को हम बोल पाएंगे क्या? लैटिस पॉइंट। इसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। और हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? अभी चलो हम यहाँ पॉइंट से दिखा दिए, एक्चुअली ये सब सेंटर है। किसका सेंटर है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का। ये सब सेंटर पे क्या रहेगा? एटम रहेगा, डिपेंडिंग ऑन सॉलिड, कौन सा सॉलिड है अपना है।
एटम रहेगा हर एक जगह, या फिर मॉलिक्यूल, या फिर आयंस रहेगा। करेक्ट, तो अपना बनेगा सॉलिड बन जाएगा, इन 3 डायमेंशन बन जाएगा। तो ये सब लैटिस पॉइंट है, हर एक जगह पे रहेगा क्या, रहेगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, डिपेंडिंग ऑन सॉलिड, कौन सा सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है तो आयंस रहेगा, मेटालिक सॉलिड है तो मेटल का एटम रहेगा, अगर अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है ना, ओके। तो ये तो बात हुआ। अब यहाँ एक पॉइंट ये होगा अपने पास कि हर एक लैटिस पॉइंट का सराउंडिंग सेम होगा। यहाँ बोलेंगे each lattice point should have same lattice point. हाँ जी, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना हम लोग को ये जरूरी है कि हर एक लैटिस पॉइंट का सराउंडिंग जो होगा वो अपना सिमिलर होगा या फिर सेम बोलोगे। आसपास का में जो अरेंजमेंट है, आसपास में जो आइटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, वो अपना सिमिलर होगा, सेम, है ना। यहाँ बोलेंगे इच लैटिस पॉइंट हैव सेम सराउंडिंग। ओके, ये तो पहला हो गया अपना स्पेस लैटिस। और यहाँ हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा अपना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस रहेगा। और हर एक पॉइंट को बोलते क्या हम लोग है, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट ये बोल सकते हो, ईच पॉइंट्स ऑफ अ स्पेस लैटिस आर नोन एज लैटिस पॉइंट। हाँ जी, चाहो तो यहाँ हम लिख भी लेंगे इस पॉइंट को। ईच पॉइंट जो हम दिखाए हैं आपको, each points of a space lattice are known as lattice point बोलते हैं। ओके, चलिए अब ये तो हो गया अपना स्पेस लैटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, दूसरा अगर यहाँ पॉइंट हम बताएं आपको, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपना स्पेस लैटिस हम क्या बोले, वो सब सेंटर था किसका, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन का। तो हर एक अगर सेंटर पे अगर एटम प्रेजेंट हो या मॉलिक्यूल या फिर आयन, तो उसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। ये नया कुछ नहीं है, स्पेस लैटिस से ही आया हुआ है टर्म है। यहाँ क्या बोलेंगे, if each points of a space lattice is replaced by atom, molecules और आयंस है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, है ना। इफ ईच पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस इज रिप्लेस्ड बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, देन क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन्ड। मतलब उसी का नाम बदल गया। सिंपल, अगर हम पॉइंट दिखाए थे उसको बोले स्पेस लैटिस, अगर उसमें एटम हम बैठा दे, मॉलिक्यूल बैठा दे, आयन बैठा दे उसमें हम, वो कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम बोले एग्जांपल के लिए क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl, क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl अगर बात करें हम, तो बताइए NaCl में कौन कौन सा आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन है। तो यही दोनों आयन तो रहेगा, तो यहाँ देख सकते हो आप, जो हर एक पॉइंट था वहाँ पर क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस,
माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस बता रहा है Na प्लस को, माइनस बता रहा है Cl माइनस को। करेक्ट। हर एक पॉइंट पर यहाँ पे आयन दिख रहा है आपको। अब यहाँ एक बात ये भी होगा कि अपना 3 डायमेंशन में होगा, मतलब ऊपर भी रखा हुआ है आयन्स, लेकिन उसको हम दिखा नहीं रहे हैं ताकि वो अपना जो बना है ये सही दिखे आपको। तो इस बात को समझना आपको है कि ये लेंथ में भी है, ब्रेथ में भी है, हाइट में भी होगा आयन्स। एक बात ये भी यहाँ ध्यान देना है कि प्लस के चारों तरफ माइनस ही होगा और माइनस के चारों तरफ प्लस ही होगा, तभी तो अपना स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस प्लस कभी सामने नहीं होगा, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस सामने नहीं होगा, रिपल्सन होगा। ये कहलाता है क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। करेक्ट। तो अगर आप चाहो तो यहाँ बोल सकते हो कि Na प्लस जो है, मतलब प्लस जो है इसके लेफ्ट में, राइट में, है ना, देख रहे हो, ऊपर में, नीचे में, या फिर फ्रंट में, बैक में, सब तरफ क्या होगा, Cl माइनस ही होगा। तो अगर आप एक दिखाओ दो यहाँ पर, आप तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, देखियो कि ये जो अपना प्लस है इसके नीचे, है ना, बोर्ड के नीचे हम बोल रहे हैं ना, उसके नीचे भी क्या होगा, अपना आयन होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा, Cl माइनस होगा। तो उसको अगर आपको दिखाना है तो आप, है ना, ताकि ये बात हम लोग विजुलाइज, जैसे इसके नीचे देखिए हम ये बोल रहे हैं कि नीचे भी अपना क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, और इसके ऊपर भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना। तो भले हम यहाँ हर एक के लिए दिखा नहीं पाएंगे, हम ये अपना जो डायग्राम हम यहाँ दिखाए हैं आपको, ये इसमें हर एक को नहीं दिखा रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं आपको कि हर एक प्लस के हर तरफ माइनस होगा, चाहे इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, ऊपर नीचे, फिर ऊपर बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के नीचे, ये दिखा रहे हैं। करेक्ट। उसी तरह सबके लिए। हाँ जी। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वन, दैट इज यूनिट सेल क्या होता है। ये भी एक टर्म है जो इस्तेमाल होता है। थर्ड बात कर रहे हैं, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब है सबसे छोटा, यूनिट का मतलब ही है सबसे छोटा पार्ट, है ना, सॉलिड का। तो यहाँ ये बोल सकते हैं हम लोग हैं, अगर सपोज हम बात करें, ये जो अपना बिल्डिंग बना हुआ है ना, बिल्डिंग जो बनता है वो बनता सबसे छोटा, अगर बात करें हम जिससे बना हुआ बिल्डिंग, दैट इज़ ब्रिक। ब्रिक को रखा गया तो पूरा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। एक बात यहाँ ये भी है कि बिल्डिंग का टफनेस, जो प्रॉपर्टीज़ है टफ, है ना, वो किस पे, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, टफनेस ऑफ ब्रिक। जितना मजबूत अपना ब्रिक होगा उतना ही मजबूत बिल्डिंग भी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो अपना यूनिट सेल का होगा वही प्रॉपर्टीज़ सॉलिड स्टेट का होगा। मतलब पूरे सॉलिड के बारे में अगर आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना उसके बारे में आपको है, तो हम केवल पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, सबसे छोटा पार्ट को, और जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में उसको हम जनरलाइज कर देंगे पूरे सॉलिड के लिए। इसीलिए हम डिफाइन करने वाले हैं यूनिट सेल, सबसे छोटा पार्ट, जिसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन निकाल ले, उसका डेंसिटी निकाल ले हम, तो पूरे सॉलिड का डेंसिटी हमको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा आसान होगा पढ़ना हम किसके बारे में, यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल होता क्या है, सबसे छोटा यूनिट जिसको रिपीट करो आप हर डायरेक्शन में, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में, तो पूरा लैटिस बन जाएगा, पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आप, व्हाट इज यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट, it is the smallest repeating unit, it is the smallest repeating unit which when repeated in different direction, repeated in different direction, different direction generates the entire lattice, generates the entire lattice, या फिर पूरा सॉलिड, है ना। अगर उसको रिपीट करो हर डायरेक्शन में तो पूरा अपना सॉलिड बन जाएगा, पूरा लैटिस बन जाएगा, पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। करेक्ट। अब एक बात ये भी इंपॉर्टेंट था
कि जो प्रॉपर्टीज यूनिट सेल का होगा वही प्रॉपर्टीज पूरे सॉलिड का भी होगा। यही तो अपना खास बात है। क्या होगा? ओके, सो properties of solid is equal to properties of unit cell। properties of unit cell। तो हमको केवल पढ़ाई करना है यूनिट सेल के बारे में डिटेल में, तो अपने आप आपको सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हाँ जी, और एक बात ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि हर एक सॉलिड में बहुत सारा यूनिट सेल होता है ना। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन ईच सॉलिड, है ना। ओके, अभी तो यूनिट सेल है, अब इसका टाइप कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो आइए देखते हैं फिर हम लोग। देखो जी, अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होगा, तो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिकली दो पार्ट में। पहला जो अपना है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस केवल कहाँ होगा? कॉर्नर्स में होगा, उसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। यूनिट सेल का जो कॉर्नर होगा केवल वही प्रेजेंट होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, डिपेंडिंग ऑन सॉलिड। देखो जरा, ये हम एक क्यूब बना रहे हैं, सपोज क्यूब के जैसा अपना यूनिट सेल है, ये मान लिए। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा जी अपना एटम, मॉलिक्यूल और आयन? केवल कॉर्नर में, यहाँ, केवल यहाँ प्रेजेंट। हम जो दिखा रहे हैं आपको सर्कल, वो सेंटर है, किसका सेंटर है? एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन का, यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो आप ऐसा मत बोलना कि सर सॉलिड एसिड हम पढ़ रहे हैं, इसके बीच में इतना सारा गैप्स कैसे होगा। बिल्कुल सही है, ये गैप नहीं है, एक्चुअली सेंटर हम दिखा रहे हैं, केवल वो काफ़ी नज़दीक रहता है ना। केवल हम सेंटर को दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ रहा होगा अपना एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। ठीक है, प्रिमिटिव हो गया। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा? सेंटर पे होगा, सम सेंटर पे होगा। तो यहाँ बोलेंगे हम एटम्स, molecules or ions are present at corners as well as some center। अब सेंटर क्या क्या सेंटर हो सकता है, उसके हिसाब से इसको हम क्लासिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ हम बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकता है। दूसरा फेस सेंटर्ड हो सकता है, एंड सेंटर्ड हो सकता है, एज सेंटर्ड हो सकता है। ये चार तरह का हम लिख लिए। अब चारों को हम डायग्राम से बताएंगे आपको कि अपना बॉडी सेंटर है ना, उसका डायग्राम हम देख लेंगे। हर एक का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि अपना सॉलिड स्टेट जो है ये हम बात करेंगे 3 डायमेंशन में। तो डायग्राम अगर प्रॉपर नहीं बना होगा तो उसको विजुलाइज करना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हर एक का डायग्राम के साथ देखने वाले हैं। पहला क्या था जी अपना? पहला था अपना इसमें सो ये कर लो आप करेक्ट,
दैट इज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल। अब अगर इसमें हम बात करें, ओके, कहाँ कहाँ एटम होगा जी? तो कॉर्नर पे होगा और कहाँ होगा? बॉडी सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर पे होगा। वेरी गुड। डायग्राम बना के देख लेते हैं। डायग्राम जितना बेहतर बनाइएगा उतना अच्छा आपको समझ में भी आएगा। कहाँ कहाँ होगा जी? कॉर्नर पे है तो हर कॉर्नर पे रहा होगा। और कहाँ होगा? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होगा? क्यूब का, जहाँ पर ही बॉडी डायगोनल्स मीट करता है। जैसे अगर अपना रूम है तो रूम में अपोजिट कॉर्नर्स को आप मिला दो, ठीक है, जहाँ सेंटर पे मिला, है ना, बॉडी डायगोनल्स, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। तो कहीं बीच में रहा होगा जी, जी, एट बॉडी सेंटर, है ना। दूसरा क्या बताया? दूसरा था अपना फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब ये क्या है? कहाँ कहाँ है एटम अपना? तो कॉर्नर पे तो होगा, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, ओके। तो अगर हम इसको डायग्राम बना के दिखाए आपको तो बेटर होगा। सपोज ये बन गया, हाँ। अब हम इसमें दिखा रहे हैं एटम कहाँ कहाँ होगा। कॉर्नर पे तो है, और कहाँ है? फेस सेंटर क्या होता है जी? एक क्यूब में टोटल 6 फेस है तो 6 सेंटर भी होगा। हर एक फेस का सेंटर, हर एक फेस में अगर हम बात करें तो वहाँ भी होता है डायगोनल्स। अगर उसको मीट करो, देखो यहाँ पर ही सपोज ये डायगोनल है, अपोजिट कॉर्नर को मिला दिए हम यहाँ पर, तो इस सेंटर पे मिला दोनों लाइन, उसको बोलते हैं फेस सेंटर। यहाँ पर ही है। उसी तरह से नीचे वाले फेस का भी होगा सेंटर, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर। 4 तो हो गया। एक पीछे वाले फेस का सेंटर, एक आगे वाले फेस का सेंटर हो गया। सी नंबर देखते हैं जी क्या है। तो अपना सी नंबर जो है हम बताए थे आपको, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एटम कहाँ कहाँ होगा? तो कॉर्नर पे होगा। और कहाँ होगा? एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर पे होगा, ओके। तो अगर हम डायग्राम दिखाए आपको कैसा दिखेगा तो आप देख सकते हो। ये रहा, ठीक है, कॉर्नर पे है। और कहाँ बोले आपको हम? कोई भी 2 अपोजिट फेस सेंटर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, फ्रंट बैक, कहीं भी 2। तो सपोज हम मान लिए ये ऊपर और ये नीचे, अपोजिट फेस सेंटर है, काम खत्म। डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर जो अपना है दैट इज एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। इसमें कहाँ कहाँ होगा जी? नाम सही लग रहा है आपको, कॉर्नर पे तो है, प्लस कहाँ होगा? एज सेंटर पे होगा। अब एक क्यूब में टोटल 12 एज है, तो 12 एज अगर है तो डायग्राम बनाया जाए।
ये रहा, ठीक है। कहाँ कहाँ है जी एटम, तो ये अपना कॉर्नर पहले बना लो आप। कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा, एज का सेंटर पे। इस सेंटर क्या है, ये अपना एज है जी, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो ये सारे पे बना लो आप। ये अपना कंप्लीट हुआ। तो दिस इज आवर एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल डिफरेंट टाइप ऑफ हम यहाँ देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपका स्पेस लैटिस किस किस तरह का हो सकता है, और उसको हम क्लासीफाई करवाएंगे, और आगे हम फिर बात करेंगे अपना यूनिट सेल जहाँ दिखाया आपको हम, ये दोबारा इस्तेमाल होगा हम लोग का आगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमको यहाँ पर होगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक होगा हम लोग का।